आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। आपको हर महीने 41,000 रुपए पाने के लिए कितना पैसा जमा कराना होगा। अब इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये जो स्कीम है ये पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है। अगर आप हर महीने की 41,000 रुपए मंथली इनकम पाना चाहते हैं तो इसका मतलब है आपको इसके बदले कुछ ना कुछ अमाउंट इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवाना होगा। इसके अंदर जो आपको ब्याज मिलता है वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है, यानी कि 3 महीने का मिलता है। तो मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड करके बताया, 1 महीने का 41,000 और 3 महीने का 1,23,000। तो अगर आप इतनी मंथली इनकम पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना पैसा जमा कराना होगा इस स्कीम के अंदर, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होता है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं, इसके अंदर आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे जमा करा सकते हो, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, अगर आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कराते हो तो उसके अंदर आपके कितने पैसे काटे जाते हैं, कितने पैसे आपको दिए जाते हैं, और साथ के साथ इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, और सबसे बेहतर चीज, सबसे बढ़िया चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर कितना ब्याज हमको देखने को मिलता है, आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, कितना आपको कुल मिलाकर ब्याज मिलेगा, और अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या आपके पास तुड़वाने का ऑप्शन होता है या फिर नहीं होता है। इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप सभी का पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी पे तहे दिल से स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपके सारे सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। इस बुक में हमने ऐसे ऐसे रूल्स की बात करी है जो कि आपको आमतौर पे पता नहीं होते हैं। अगर आप भी अपनी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, इस ई बुक को पाना चाहते हैं, इसको अपना बनाना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। हमने बहुत मेहनत से इस ई बुक को बनाया है, तो इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आखिर क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक सेविंग स्कीम है स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर सीनियर सिटीजन्स, यानी कि सीनियर सिटीजन जो लोग हैं जो कि 60 साल से ऊपर होते हैं नॉर्मली, वो लोग अपना पैसा यहां पर जमा करा सकते हैं। लमसम पैसा जमा कराना होगा, यानी कि इकट्ठा पैसा जमा कराना होगा, और उसके बदले में उनको ब्याज दिया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर देखने को मिल जाती है, साथ के साथ अलग अलग बैंक्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है। आप जो पैसा जमा कराते हैं उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है, और ये जो ब्याज होता है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हर 3 महीने के अंदर हो सकता है गवर्नमेंट इस ब्याज को चेंज भी कर दे, तो आपको जो ब्याज है वो हर 3 महीने का दिया जाता है। जैसे कि इस केस में आपको 1,23,000 मिलने वाले हैं, जिसको आप अगर मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो 41,000 हर महीने के आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, ब्याज तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो मूलधन, जो लमसम अमाउंट आपने स्कीम के अंदर जमा कराया है पहले दिन पे, वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएगा। यानी कि जब आपका ये अकाउंट मैच्योर होगा तब आपको वो सारा का सारा पैसा बिल्कुल वैसे के वैसे आपको वापस दे दिया जाएगा। साथ के साथ जो आपका आखिरी क्वार्टर होगा, यानी कि जो आपके आखिरी के 3 महीने होंगे, उसका ब्याज भी आपको उसके साथ में मिल जाएगा। हमको यहां पर पूरा समझ आ गया कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आखिर क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं और फिर पैसा जमा करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये स्कीम जो है स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है। भारत के अंदर एक सीनियर सिटीजन वो होता है जिसने 60 साल की उम्र को अटेन कर लिया हो, यानी कि अचीव कर लिया हो, या फिर उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई हो। तो हर एक वो इंसान जो कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, वो इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। यहां पर कुछ कंडीशंस भी आ जाती हैं। देखिए, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप बिल्कुल बिना झिझक के अपना अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र है 55 साल से 60 साल के बीच में, और आप जहां भी जॉब करते थे, आप जहां भी नौकरी करते थे, वहां से आपने रिटायरमेंट ले लिया है, यानी कि आपने वीआरएस ली है, जिसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं, अपनी इच्छा से, तो भी आप यहां पे अपना खाता खुलवा सकते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने वीआरएस ली है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम के अंदर अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 60 साल से पहले वीआरएस ले लिया है और उसके बदले
उनको जितना भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, यानी कि जितने भी पैसे मिलते हैं, उसको सारे के सारे पैसे को वो यहां पर स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको मैक्सिमम लिमिट ध्यान रखनी है कि एक व्यक्ति यहां पर कितने पैसे जमा करा सकता है। तो इसकी अपन वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। जब आपको अपने रिटायरमेंट के पैसे मिल रहे हैं, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके एक महीने के अंदर अंदर आपको सारी कार्यवाही कर लेनी है, अपना खाता सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर खुलवा लेना है। अगर आप एक महीने के अंदर अंदर नहीं खुलवा पाते हैं तो फिर आपको 60 साल की उम्र का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में एक और कंडीशन आ जाती है, वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उन्होंने अपनी जिंदगी में डिफेंस के अंदर नौकरी करी है, डिफेंस के अंदर अपनी सर्विसेज दी है, तो वो लोग भी यहां पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कंडीशन है कि इन लोगों का भी रिटायरमेंट हो गया होना चाहिए। इनको जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो भी रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है, उस तारीख से अगले एक महीने के अंदर अंदर आपको अपना अकाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर खुलवा देना है। अगर आप एक महीने के अंदर नहीं खुलवाते हैं तो फिर आपको 60 साल की उम्र का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं, एक व्यक्ति यानी कि सिंगल पर्सन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपने कितने खाते खुलवा सकता है। अब देखिए, एक व्यक्ति कितने भी खाते खुलवा सकता है, इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास आज पैसा है तो आज आप जाके उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। एक चीज नोट करने वाली है कि जिस खाते में आपने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया है उसके अंदर आप अमाउंट बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आपके पास फ्यूचर में जाके पैसा आ जाता है, आप सोचो कि भाई मैं इसी अकाउंट के अंदर पैसे को जोड़ दूं, तो ये आप नहीं कर सकते हो। आज आपने अगर 5 लाख जमा कराया है, फ्यूचर में आपके पास 5 लाख और आ जाते हैं तो आप 5 लाख से दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक व्यक्ति अलग अलग अकाउंट्स खुलवा सकता है, लेकिन यहां पर अमाउंट की लिमिट है कि एक अमाउंट है पर्टिकुलर, इसके ऊपर आप जमा नहीं करा पाएंगे। उसकी अपन वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस स्कीम के अंदर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप और आपकी वाइफ, आप दोनों मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन को आप इसके अंदर नहीं ले पाएंगे, सिर्फ आप होंगे और आपकी वाइफ होंगी। अब देखिए, ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 2 लोग होते हैं जो कि उस अकाउंट को चला रहे होते हैं। एक होता है अपना अकाउंट होल्डर 1 और एक होता है अकाउंट होल्डर 2। तो यहां पर ये जो 2 लोग हैं, दोनों में से एक इंसान की जो उम्र है वो 60 साल से ऊपर होना अनिवार्य है। दूसरा इंसान अगर 55 का है, 56 का है, 54 का है तो भी यहां पर कोई मैटर नहीं है। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। फर्ज करिए आपकी उम्र है 61 साल और जो आपकी वाइफ है उनकी उम्र है 56 साल, तो यहां पर आपकी वाइफ की उम्र को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ जो ज्वाइंट अकाउंट के अंदर अकाउंट होल्डर नंबर 1 है उनकी उम्र को देखा जाएगा, जो कि आप हैं। आपकी उम्र है 61 साल, तो आप यहां पर ज्वाइंट अकाउंट खोल पाएंगे। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है डिपॉजिट लिमिट, यानी कि इस अकाउंट के अंदर हम कितना पैसा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जमा करा सकते हैं। कम से कम की बात करें तो मिनिमम आपको 1000 रुपए इस अकाउंट के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप पैसा जमा कराना चाहते हैं तो आप 1000 के मल्टीपल्स में जमा करा सकते हैं, यानी कि 1000 कराया तो 2000 करा सकते हैं, 3000, 4000 ऐसे मल्टीपल्स में करा सकते हैं। आप चाहो कि भैया मैं 6500 रुपए जमा करा दूं, तो ये यहां पर पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो एक व्यक्ति अपने नाम पर इस अकाउंट के अंदर 30 लाख रुपए जमा करा सकता है। फर्ज करिए आपने अपना खाता खुलवाया, उस समय आपके पास केवल 10 लाख रुपए थे, तो 10 लाख रुपए से आपने अपना खाता खुलवा दिया। कल को जाके बाद में आपके पास 15 लाख रुपए और आ जाते हैं, तो अगर आप सोचें कि उस 15 लाख को मैं इस 10 लाख के अंदर ऐड कर दूं, तो ये यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। आपको इसके लिए अलग से एक और अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके अंदर आप ये 15 लाख को डिपॉजिट कर पाएंगे। पहले अकाउंट में 10 लाख हो गया, दूसरे अकाउंट के अंदर 15 लाख हो गया, टोटल आपके नाम पे 25 लाख रुपए जमा हो गए। इसके बाद में 1-2 साल बाद आपके पास 10 लाख रुपए और आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि भैया मैं इस 10 लाख रुपए को भी जमा करा देता हूं, तो आप पूरे 10 लाख को वहां पर जमा नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपके नाम पे टोटल है 30 लाख रुपए की लिमिट, जिसमें से 25 लाख को आप यूज कर चुके हैं। तो अगले 5 लाख रुपए आप जमा करा पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि एक व्यक्ति कितने अलग अलग अकाउंट्स खुलवा सकता है और उसके नाम पे एक व्यक्ति केवल 30 लाख रुपए होल्ड कर सकता है। अब देखिए यहां पर एक और चीज है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी 60 साल उम्र नहीं हुई है, आपकी उम्र मान के चलिए 55-56 साल है, लेकिन आपने अपने प्रोफेशन से, आपने अपनी नौकरी से वीआरएस ले ली है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, तो इस केस में आपको जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, जितना भी रिटायरमेंट के ऊपर पैसा मिल रहा है, उसको आप पूरे के पूरे अमाउंट को इस अकाउंट के अंदर जमा करा पाएंगे। कंडीशन ये है कि वो अमाउंट 30 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अगर 30 लाख रुपए से ज्यादा है तो मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए ही जमा करवा पाएंगे। कम से कम की बात करें तो मान के चलिए आपको वीआरएस के अंदर 15 लाख रुपए का रिटायरमेंट बेनिफिट मिला, आपके पास 15
लाख रुपए अलग से पड़े अपने घर पे। आप सोचते हो कि भैया मैं दोनों को मिला के अपने खाते के अंदर जमा करवा देता हूं, तो ऐसा संभव नहीं है। जितना आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, जितना आपको रिटायरमेंट के अंदर पैसा मिल रहा है, केवल वही पैसे को आप अकाउंट के अंदर जमा करवा पाएंगे। अगर आप अपने घर पे पड़े हुए पैसे को भी इस अकाउंट के अंदर जमा करवाना चाहते हैं तो आपको 60 साल की उम्र को अचीव करना होगा। 60 साल की उम्र के बाद आपको हर एक इंसान की तरह 30 लाख रुपए की लिमिट देखने को मिल जाएगी। एक बार देख लेते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर क्या क्या आ जाता है। तो यहां पर आपका प्रोविडेंट फंड के कोई ड्यूज है वो आ जाएंगे, साथ के साथ आपकी सुपर एनुएशन ग्रेच्युटी आ जाएगी, साथ के साथ अगर आपकी कोई पेंशन है तो वो भी इसके अंदर काउंट कर ली जाएगी। लीव इनकैशमेंट है, इसके साथ में आपके पास अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस है तो इन सबको मिला के, इन सबको कंपाउंड करके एक वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आपका जो पैसा है ये लिमिट के अंदर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आप गलती से ज्यादा पैसा जमा करा देते हैं, यानी कि अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट पे 15 लाख मिले, आपने गलती से 25 लाख जमा करा दिया, हो सकता है आपने एक पोस्ट ऑफिस के अंदर 15 लाख करा दिए, अगले किसी बैंक के अंदर या फिर किसी और पोस्ट ऑफिस के अंदर बाकी के 10 लाख करा दिए, तो ऐसे में मोस्टली चांसेस ये हैं कि आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आजकल जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो पैन कार्ड से ट्रेस हो जाते हैं। तो अगर ऐसे पता चलता है कि आपको जितना पैसा मिला था आपने उससे ज्यादा जमा करा दिया है, तो यहां पर जितना भी ज्यादा पैसा आपने जमा कराया है उसके ऊपर का सारा ब्याज आपसे काट लिया जाएगा। उसके बदले उस पैसे के ऊपर आपको नॉर्मल ब्याज दिया जाएगा, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस के नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के ऊपर देखने को मिलता है। कोशिश कीजिए कि सारी चीजें बिल्कुल फेयर रहें, आप ज्यादा अमाउंट या फिर कम अमाउंट जमा ना करवाएं। चलिए अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर हमको आखिर कितना ब्याज देखने को मिलता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अच्छा ब्याज चाहिए हमारे पैसे के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं कि कितना ब्याज आपको सरकार यहां पर ऑफर कर रही है। अभी के समय पे बात करें तो सारे बैंक्स के अंदर, सारे पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको 8.2% का ब्याज यहां पर ऑफर किया जा रहा है। 8.2% पूरे साल का ब्याज है, यानी कि पूरे साल में आपको 8.2% ब्याज देखने को मिलेगा, जो कि आपको हर 3 महीने के बेसिस पे दिया जाएगा, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाएगा। ये ब्याज आपको मिलेगा जितना भी लमसम अमाउंट, यानी कि जब आप अपना खाता खुलवा रहे हैं उस समय आप जितना पैसा जमा कराते हैं उसके ऊपर आपको ये ब्याज देखने को मिलेगा। फर्ज करिए जो आपका साल का पहला क्वार्टर होता है, यानी कि 1 जनवरी से 31 मार्च का, तो 3 महीने का जो ब्याज है वो आपको अगले दिन, अगले वर्किंग डे पे, यानी कि 1 अप्रैल को मिल जाएगा। 1 अप्रैल को अगर छुट्टी है तो 1 अप्रैल की छुट्टी मान लीजिए, फिर आपको ये पैसा 2 अप्रैल को मिल जाएगा। इसी तरीके से 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का जो पैसा है, ये जो 3 महीने का पैसा है, ये आपको 1 जुलाई को मिल जाएगा। 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक का जो पैसा है ये आपको 1 अक्टूबर को मिल जाएगा। 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक का जो पैसा है ये आपको 1 जनवरी को मिल जाएगा। तो हर 3 महीने का पैसा आपको उसके अगले वर्किंग डे पे देखने को मिल जाएगा आपके खाते के अंदर। अगर आप इस ब्याज को अपने बैंक में नहीं लेते हैं, आप सोचते हैं कि भैया ये पैसा वहां पड़ा रहेगा तो इसके ऊपर भी हमको ब्याज मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहां पर जो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग है वो काम नहीं करती है। जो आपको इंटरेस्ट मिल गया है उसके ऊपर कोई भी ब्याज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो समझदारी यही कहती है कि आप इसको अपने खाते में ले लीजिए। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, यानी कि हम देखते हैं कि कितना पैसा जमा कराने पे आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आप महीने के 41,000 रुपए मंथली इनकम पाना चाहते हैं तो 41,000 रुपए पाने के लिए आपको कितना पैसा जमा कराना होगा। देखिए, अगर हम इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 1 साल का 8,200 रुपए ब्याज देखने को मिलेगा 8.2% के हिसाब से। अब ये जो 8,200 रुपए है ये आपको एक बार में नहीं मिलेंगे, साल में 4 बार मिलेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। तो हर 3 महीने के बाद आपको इसमें से 2,050 रुपए मिल जाएंगे। तो यहां पर आपकी हर क्वार्टर की इनकम हो जाएगी 2,050 रुपए। ये इनकम आपको 5 साल तक मिलती रहेगी। 5 साल के बाद ये जो 1 लाख रुपए आपने जमा कराए थे ये आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आप अपने खाते में 2 लाख जमा कराते हैं तो 2 लाख के ऊपर आपको पूरे साल में 16,400 रुपए का ब्याज देखने को मिलेगा। अगेन एक साथ तो आपको ब्याज मिलेगा नहीं, इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, तो आपको हर क्वार्टर के अंदर 4,100 रुपए का ब्याज देखने को मिल जाएगा। अगर आप 3 लाख जमा कराते हैं तो 3 लाख के ऊपर आपको 24,600 रुपए ब्याज देखने को मिलेगा पूरे 1 साल का। साथ में मिलेगा नहीं, आपको इसके 4 हिस्से करने पड़ेंगे, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको ब्याज मिलेगा। तो हर 3 महीने का ब्याज जो आपको यहां पर मिलेगा वो मिलेगा 6,150 रुपए।
है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पैसा जमा कराने पे हमको कितना पैसा मिलेगा। आपको जो ब्याज का दर लगाना है वो लगाना है 8.2%। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति अपने नाम पे ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए जमा करा सकता है। तो अगर आप 30 लाख रुपए जमा करवाएंगे तो आपको एक साल का उसके ऊपर ब्याज देखने को मिलेगा 2,46,000 रुपए, जिसको अगर हम पर क्वार्टर देखें यानी कि 3 महीने के अंदर डिवाइड करके देखें तो आपको 61,500 रुपए हर 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाएंगे अगर आप 30 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर जमा कराते हो। वहीं पर अगर आप 2 अकाउंट खुलवा लेते हैं, हस्बैंड के नाम पे अलग और वाइफ के नाम पे अलग, तो इसके अंदर आप 60 लाख रुपए जमा करवा पाएंगे। पूरे साल का ब्याज आपको देखने को मिलेगा 4,92,000 रुपीज। अगर इसको हम 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1,23,000 रुपए आपको हर क्वार्टर के यानी कि हर 3 महीने के देखने को मिल जाएंगे। अगर इस पैसे को आप मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो 1,23,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 41,000 रुपए की मंथली इनकम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। 41,000 रुपए महीने के पाने के लिए आपको कुल मिलाकर 60 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने इस खाते के अंदर पैसा जमा करा दिया है, उसके बाद में आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो पैसों को आप यहां से निकाल भी सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर आप 5 साल के लिए अपना पैसा जमा कराते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन है, कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए। तो अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट करवाया था वो सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। सवाल आता है कि भैया उस पैसे के ऊपर तो हमको ब्याज मिला है, तो इस केस में अगर आप पैसे को निकालोगे तो जितना भी ब्याज आपको मिल चुका है वो उतना ब्याज आपके इस अमाउंट में से माइनस करके बाकी का बचा हुआ अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, 6 महीने के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अब भैया 3 महीने के हिसाब से सरकार आपको 2 बार ब्याज दे चुकी है, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर 6 महीने के अंदर 4100 रुपए ब्याज आपको मिल चुका है। अब आप अगर अपना अकाउंट क्लोज करवाएंगे तो 1 लाख रुपए के अंदर से 4100 रुपए को काट दिया जाएगा, यानी कि 95,900 रुपए आपको वापस दे दिए जाएंगे, क्योंकि जो 4100 रुपए ब्याज है सरकार उस ब्याज की रिकवरी आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर से कर लेगी। अब अगर आपने अपना अकाउंट खुलवाया 5 साल के लिए, 5 साल से पहले आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, 1 साल से 2 साल के बीच में आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अगर आपने 1 साल से 2 साल के बीच में अपने पैसे को निकाल लिया तो यहां पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1.5% काट लिया जाएगा। 2 साल के अंदर अंदर आपको जितना भी ब्याज उसके ऊपर मिला वो तो आपका ही है, वो आपके पास ही रहेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपने शुरुआत में जमा कराया था उसके ऊपर से 1.5% काट लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए जमा कराया था, इस 1 लाख रुपए को आप 1 साल से 2 साल के बीच में कभी भी निकाल लेते हो तो 1 लाख रुपए के ऊपर 1.5% यानी कि 1,500 रुपए काट लिए जाएंगे। देखिए, हो सकता है इस उम्र में पैसों की जरूरत पड़ जाए, हमको भी पता नहीं होता है कि भैया कब हमको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप डेफिनेटली इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। अगर आपको खाता खुलवाए हुए 2 साल हो चुके हैं, 2 साल के बाद आप अपना अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो इसके ऊपर आपके ऊपर 1% की पेनल्टी लगाई जाएगी। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए थे, आप अगर उसको निकालोगे तो जितना ब्याज मिला वो तो आपका ही है, वो आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके ऊपर जो आपने 1 लाख जमा कराए थे उसके अंदर से 1% यानी कि 1,000 रुपए काट लिए जाएंगे। अब यहां पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है अकाउंट रिन्यू। फर्ज करिए आपने पैसा जमा कराया, पैसे जमा कराए हुए आपको 5 साल हो गए, यानी कि मैच्योरिटी का टाइम आ गया, तो आप मैच्योरिटी के बाद भी अपने खाते को 3 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। 5 साल के लिए आपने लीगल तौर पे जमा कराया था, 3 साल के लिए आपने इसको रिन्यू करा दिया, तो कुल मिला के 8 साल के लिए आप अपने पैसे को जमा करा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो कि आपने 5 साल के लिए जमा कराया, उसके बाद में आपको पैसा मिल गया, उसके बाद में आपने वापस से खाता खुलवा के 5 साल के लिए वापस जमा करा दिया, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि ये जो आपका 5 साल में अमाउंट मैच्योर हुआ इसको आपने रिन्यू करा दिया अगले 3 साल के लिए। इसका बेनिफिट ये है कि आपको यहां पर ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपका पैसा अगले 3 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। नोट करने वाली बात यह है कि 5 साल के अंदर अंदर जो भी ब्याज आपको मिला है इन 3 सालों के ऊपर वो ब्याज नहीं लगाया जाएगा। 5 साल के बाद जब आपका अमाउंट मैच्योरिटी हो रही है, जब उसकी मैच्योरिटी हो रही है, उस दिन पे उस नई तारीख को जो भी ब्याज चल रहा होगा इन 3 सालों के अंदर वही ब्याज आपको देखने को मिलेगा। उस समय जो भी ब्याज चल रहा होगा, हो सकता है पहले आपका कम था, अब हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है पहले ज्यादा था, अब हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जो भी फ्रेश डेट को, जो भी ताजी डेट होगी, उस डेट को जो भी ब्याज चल रहा होगा वो आपको इन पैसों के ऊपर देखने को मिलेगा। यहां पर अकाउंट को एक्सटेंड कराने का यानी कि अकाउंट को रिन्यू कराने का एक बेनिफिट है और वो बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप अपने खाते को 3 साल के लिए रिन्यू करवाते हैं तो 1 साल होने के बाद जो
जो बचे हुए 2 साल हैं, इन 2 सालों के अंदर अंदर अगर आपको पैसों की कभी भी जरूरत पड़ जाती है तो आप इन पैसों को बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं चार्ज करी जाएगी। अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट की, यानी कि अकाउंट कब क्लोज होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 साल के लिए आप अपना पैसा जमा कराते हैं। 5 साल की शुरुआत में जो आप पैसा जमा कराते हैं, जो आपका मूलधन होता है, जो आपका लमसम अमाउंट होता है, वो 5 साल के बाद आपको पूरा का पूरा अमाउंट वापस दे दिया जाता है। जो उसके ऊपर ब्याज आपको 5 साल में मिला वो भी आपका होता है। नॉर्मल अकाउंट के केस में जो व्यक्ति उस अकाउंट को चला रहे थे, जिनके नाम पे वो अकाउंट था, कल को अगर उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो वो जो अकाउंट है वो उसी दिन क्लोज कर दिया जाएगा। इस केस में उस खाते के अंदर जितना भी पैसा डिपॉजिटेड है वो उनके लीगल हायर या फिर उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत आपको अपने पैसे पे 8.2% का ब्याज देखने को मिलता है। मान के चलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिस दिन पे उनकी मृत्यु हुई है वो उनका लास्ट दिन होगा जिस दिन उनको 8.2% ब्याज मिलेगा। मृत्यु होने के बाद जितने भी दिन बीतते जाते हैं, जब तक उस पैसे को कोई भी क्लेम नहीं करता है, उस पैसे के ऊपर नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि है 4% का। जॉइंट अकाउंट की बात करें तो दोनों अकाउंट होल्डर्स में से अगर किसी भी एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे अकाउंट होल्डर के पास ये राइट है कि वो उस अकाउंट को कंटिन्यू भी रख सकता है और चाहे तो क्लोज भी कर सकता है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस की बात करते हैं। देखिए, 2 व्यक्ति थे, इनमें से एक व्यक्ति तो दुनिया से चले गए। जो बचे हुए व्यक्ति हैं उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए अगर वो इस अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मान के चलिए 2 व्यक्ति थे, दोनों ने अपने अपने नाम पे 30-30 लाख रुपए जमा करा रखे थे, यानी कि कुल मिला के 60 लाख रुपए। दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो जो एक बचा हुआ व्यक्ति है वो कुल मिलाकर 30 लाख रुपए ही मेंटेन कर पाएगा, 60 लाख रुपए मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक व्यक्ति के नाम पे मैक्सिमम 30 लाख रुपए की लिमिट हमको देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इस स्कीम के अंदर मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट्स की। तो जिस साल में आप पैसा जमा कराते हैं उस साल के अंदर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन देखने को मिल जाती है। ये डिडक्शन वैलिड तभी होगी अगर आप अपनी ITR को ओल्ड रिजाइम के अंदर फाइल करते हैं। अगर आप न्यू रिजाइम को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर 80C वाले डिडक्शन को हटा दिया गया है। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर आपको जितना भी ब्याज, जितना भी इंटरेस्ट देखने को मिलता है वो सारा का सारा टैक्सेबल होता है अगर वो 50,000 से ज्यादा हो। इस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपकी बाकी सोर्सेज से मिला के इनकम जो है 5 लाख रुपए से कम है तो फिर आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं तो वहां पर जो भी टैक्स रेट है वो आपके ब्याज के ऊपर लग जाएगा। आपका जो ब्याज है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसके अंदर से TDS भी काट लिया जाएगा अगर आप फॉर्म 15G और 15H को जमा नहीं करवाते हैं। तो अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख से कम है तो आपको टाइमली फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको फिल जरूर करना है। अगर आप फॉर्म 15G और 15H को फिल नहीं करेंगे तो आपका जो ब्याज है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसके अंदर से सरकार TDS को काट लेगी। फिर इसके बाद अगर आप इसको पैसे को क्लेम करना चाहेंगे तो आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, काफी लफड़ों से गुजरना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो फॉर्म 15G और 15H को जरूर भर दीजिए। अगर आपको ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, या फिर अगर आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी सवाल है, किसी भी स्कीम से रिलेटेड कोई भी सवाल है, वो भी आप कमेंट्स के अंदर छोड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन ऑन पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी।